हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूँ या बताने वाला हूँ स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि हम स्विस शॉर्ट स्टे शेंगेन वीज़ा भी बोलते हैं। उसको कैसे अप्लाई करें, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कितने दिन में ये अप्रूव होता है, कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है, वो सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो वीज़ा के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्विस वीज़ा अप्रूव या इशू करते हैं, ये स्विस शॉर्ट स्टे शेंगेन वीज़ा होता है, जो कि आपको एंट्री परमिट देता है ड्यूरिंग 90 डेज के लिए, कि आप स्विट्जरलैंड में घूम सकते हैं और जो भी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें आप उस वीज़ा के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसकी जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम 90 डेज की होती है। इसमें सारे कैटेगरीज टूरिस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, टूरिस्ट अपना हो गया, और विजिट फैमिली और फ्रेंड्स हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया। ये सारे स्विस शॉर्ट स्टे शेंगेन वीज़ा में कवर होते हैं। अब दूसरी बात आती है इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड्स होते हैं। तो पहले आपको आपकी वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट 3-6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो वीएफएस के थ्रू आपको फिलअप करके आपको साइन करके आपको सबमिट करना होगा। फिर आपको फोटो की भी नीड होगी, जो उसकी डायमेंशन जो भी होगी मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या उसकी डायमेंशन होगी फोटो की। और उसके साथ साथ आपको कवर लेटर की भी जरूरत होगी। कवर लेटर में आपका जो इंटायर ट्रिप है, इंटायर ट्रिप का पूरा समरी आपको कवर लेटर में शो करना है। फिर ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी में आप यू नो दैट ट्रैवल आइटनरी इट मीन्स पूरे जो आपके प्लान है, ट्रैवल के प्लान है, आप किस दिन स्विट्जरलैंड में अराइव कर रहे हो, फिर क्या क्या किस दिन घूम रहे हो आप, फिर किस दिन आप स्विट्जरलैंड और शेंगेन से डिपार्ट कर रहे हो वापस अपने होम कंट्री, वो सारे ट्रैवल प्लान में आपको दिखाने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कैरी करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने होंगे ट्रैवल इंश्योरेंस में, इनका मिनिमम 30,000 यूरो का होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपका। ये हो गए कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, फोटोज, कवर लेटर्स, कवर ट्रैवल आइटनरी। अब आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, जो आपको फिनेंस के बारे में, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको लास्ट 3-6 मंथ की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपके लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स, 2 ईयर्स आपके आईटीआर। अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो आपकी खुद लाइक आपकी बिजनेस हो, तो आपका लास्ट 3 to 6 मंथ बैंक और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जीएसटी चाहिए, नहीं होगा तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी चलेगा। इसमें सैलरी स्लिप की नीड नहीं होती है क्योंकि आपका खुद की कंपनी, तो आप तो सैलरी स्लिप तो नहीं है, लेकिन हाँ बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज की आईडी, एनओसी इट मीन्स लीव लेटर, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है लाइक फादर मदर, तो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। या तो कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर, और जो स्पॉन्सर करेगा वो सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसके चाहिए लाइक पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट एंड आईडीआर। ओल्ड पासपोर्ट है तो आप उसे भी कैरी कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अकोमोडेशन की, लाइक आपको ट्रैवल कौन से आप होटल में स्टे कर रहे हो वो सारे होटल्स की बुकिंग्स भी आपको दिखाने होंगे, और राउंड फ्लाइट टिकट्स भी, जैसे आप कब जा रहे हो यहाँ से। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे मैं दिल्ली से फ्लाई करना चाहता हूँ यूरोप में, ज्यूरिक में, तो मैं दिल्ली से ज्यूरिक और ज्यूरिक टू वापस दिल्ली की फ्लाइट उन्हें दिखानी होगी, राउंड ट्रिप फ्लाइट्स आपको दिखानी पड़ेगी। और ज्यूरिक में आप कहाँ रुक रहे हो तो होटल स्टे भी आपको दिखाने पड़ेंगे। और एडिशनली अगर जैसे आप हनीमून मनाने जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ जा रहे हो या आपके साथ कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है, तो एडिशनली डॉक्यूमेंट्स में आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, आप न्यूली मैरिड हो तो। और अगर आपका बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वीजा लगने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, वीजा के बारे में आप जान गए, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीएफएस के थ्रू, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको www.vfs.global.com पे आपको जाकर वहां पे स्विट्जरलैंड कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, इंडिया से स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा या जो भी उनका होम पेज होगा, आप उस पर अपॉइंटमेंट ले लेंगे। आपको बेसिक्स नीड्स और डिटेल्स उसमें फिलअप करने होंगे, लाइक पासपोर्ट के फ्रंट और बैक से आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अपॉइंटमेंट के डेट, टाइमिंग वो एज पर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं वीएफएस के थ्रू। और उसमें आपकी जो फीस जाएगी वो अप्रॉक्स एटलीस्ट 2690 है, अप्रॉक्स 2690 है, जो अभी के टाइम पे है, मैं अभी बता रहा हूँ।
लाइक आज 13 दिसंबर है, तो मैं आज क्या बता रहा हूँ, 2690 उनकी जो अपॉइंटमेंट फीस है वो आपको पे करनी होगी। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। जिस दिन की भी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है आप इसको कैरी करिएगा। आपकी वहां पे बायोमेट्रिक होगी, फिर यूजुअली वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर होना होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% ही अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अपना काम कर सकते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग टाइप दिखा इंडिया में कि आप वापस इंडिया आएंगे या आप आ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यूजुअली हो जाता है। स्विट्जरलैंड का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम है क्योंकि वो टूरिज्म को प्रमोट भी करता है, तो 90% अप्रूव हो ही जाते हैं वीजा। और अभी तो स्विट्जरलैंड का ये हाल है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर आपका वीजा अप्रूव करके आपके घर पे डिलीवर कर दे रहा है। तो फिर क्या, वीजा अप्रूव, फिर आप इंडिपेंडेंट है, फ्लाई करिए आप और अपने ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करिए। हैव अ सेफ ट्रिप, हैव अ सेफ जर्नी।